ये है मोमोज और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इन मोमोज से मैं कितना पैसा कमा पाता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हर दुर्गा पूजा में मेरे खर्चे मेरे परिवार उठाते हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना मेरे खर्चे मैं खुद उठाऊं। तो मैंने अपने सारे सेविंग्स के पैसे निकाले और लगा दिया अपने न्यू स्टार्टअप में। तो क्या इस बार मैं अपने खर्चे खुद उठा पाऊंगा या इस बार भी मेरे खर्चे मेरे परिवार उठाएंगे? लेकिन तुम्हें ये बिजनेस जितना ईजी सुनाई दे रहा है ना, उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में इतने सारे चैलेंजेस हैं कि उनको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चैलेंज नंबर 1 यहाँ पर यह था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था। केवल को आता था लेकिन हल्का फुल्का। तो इस चैलेंज का पहला पड़ाव ये था कि हमें कुक कहाँ से मिलेगा, शेफ़ कहाँ से मिलेगा। तो हमने अलग अलग जगह पोस्टर्स लगवाए कि हमें शेफ़ चाहिए, लेकिन एक ही दिन के अंदर हमें शेफ़ कहाँ से मिलने वाला था। हमने इधर उधर ढूंढा। फिर कहते हैं ना, जिसको हम ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही होता है। ठीक उसी तरह जिसको हम ढूंढ रहे थे वो तो हमारे आसपास ही था, मिलिए मोहन से। ये हमारे फुटबॉल टीम का गोलकीपर था और एंड में जाके ये एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल शेफ बन गया एंड वी आर यूजिंग हिम एज आवर कुक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मोहन एक नेपाली है और नेपालियों का मोमोज तो आपने कभी ना कभी चखा ही होगा। अब मोहन तो हम लोग को मिल गया था, लेकिन अगला पड़ाव था समय का। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास कुछ नहीं था, ना हमारे पास सिलेंडर था, ना हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे और हमारे पास पैसों की भी कमी थी। तो इन सब को मिलाते मिलाते हमारा पूरा दिन चला गया। जैसे तैसे हमने सिलेंडर को कहीं ना कहीं से मैनेज किया। एक हमने कैफे ढूंढा जो हमारे दोस्त का था। तो फाइनली गाइज हमने सब कुछ अरेंज कर लिया है और ये जो आप लोग दुकान देख रहे हैं ये मेरे फ्रेंड का है एंड वी आर गेटिंग इनसाइड। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या लाया है। तो एक सिलेंडर हमने ला लिया है, चूल्हा ला लिया है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और उधर अभी जो मोमो बनाने का सामान होता है सब कुछ हम वॉश कर रहे हैं। सो ह्यूज थैंक्स टू इरफान जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और फिर हमने रॉ मटेरियल्स खरीदा और ये करते करते हमारा 4 बज गया था। तो वैसे ही बहुत देर हो चुका है, 5 PM हो चुका है एंड वी हैव टू रीच देयर अंटिल 7 PM। सो अभी करते हैं फटाफट से। फर्स्ट डे में जहाँ हमें 4 बजे बैठना चाहिए था, उधर हम 4 बजे अपना सामान रेडी कर रहे थे। तो ये भी धुल चुका है। अब इसको फटाफट पोंछते एक साफ कपड़े से एंड पूरा प्रोसेस बिगिन करते हैं। द ग्रेट रतन टाटा सर का आपने ये कोट तो सुना ही होगा, अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप अकेले जाइए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो एक साथ मिलके जाइए। तो इसी से इंस्पायर होके हमने एक दूसरे का मदद किया। जहाँ केवल मोमोज का परफेक्ट बेस बना रहा था, मोहन स्टफिंग्स भर रहा था, वही मैं अपना बर्तन धो रहा था। तो हमने एक दूसरे का मदद किया एंड वी वेर रेडी टू गो। तो यहाँ हम साफ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे इरफान का दुकान है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस मैदे में अभी हम मिनरल वाटर डालने वाले हैं। तो देख सकते हैं अब कितना प्रीमियम मोमो बना रहे हैं हम। दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे ब्रांड का नाम क्या होगा। नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। ये सब मिलाते मिलाते हमने कभी अपना ब्रांड का नाम सोचा ही नहीं। तो इसीलिए फटाफट से मैंने चार्ट पेपर लाया, एक मार्कर लाया जिसमें हमारे 20 रुपए खर्च हुए और हमने अपने स्टार्टअप का नाम रख दिया झक्कास मोमोज। लेकिन एक ब्रांड का नाम जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका टैगलाइन होता है। Red Bull gives you wings. क्योंकि टैगलाइन हेल्प करता है आपके कस्टमर को आपके ब्रांड के साथ एक रिलेशन बिल्ड करने का। तो हमने अपना टैगलाइन रखा स्वर्ग जाने का आखिरी रास्ता। इसको मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ। वाह वाह, इसको खा के लोग स्वर्ग चले जाएंगे यार। अब चैलेंज नंबर 3 ये था कि हम इसको बेचेंगे कैसे। ना हमारे पास अच्छा सेल्स टेक्निक है, ना हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, लेकिन हम लोग के पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो ब्रह्मास्त्र है कैमरा। ये कैमरा जहाँ पर हम ओपन करते थे ना, वहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो इसलिए वो ब्लॉग का एक हिस्सा बनने के लिए मोमोज खाने आ जाते थे और वहाँ से हमें एक कस्टमर मिल गया। जी मैं दीजिए मुझे 20 और 10 रुपए और 10 रुपए लेके जा। वीडियो रॉकेट करना है तुझे। हाँ। जल्दी करना। अरे नहीं भाई, तुम लोग क्या खाओगे, वेज या चिकन? वेज 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 लेना, वेज बनाना। और 5 बस, तुम लोग को और 5 लेना है भाई।
₹5 निकालो भाई, दोस्त लोग खाओ, आज पूजा है, खाओ। तो आज तो हमें इस कैमरे ने बचा लिया, लेकिन ये हर दिन हमें नहीं बचाएगा। तो डे 2 में हम क्या करें? कैमरे ने तो डे 1 में बचा लिया, लेकिन आज डे 2 में हमें कौन बचाएगा? डे 1 का फायदा सबसे बड़ा क्या था पता है? हमने बहुत सारे ऐसी चीजें सीखे जो हमने शायद अपने लाइफ में कभी नहीं सीखा था। जैसे कैसे सेल्स करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं। लेकिन डे 1 में हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, और वो गलती है मार्केटिंग ना करना। मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप जो बेच रहे हो वो लोगों को पता चलना चाहिए। और यहाँ हम मोमोज बेच रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं कि हम मोमोज बेच रहे हैं। तो इसलिए मार्केटिंग करने के लिए हमने 2 तरीके यूज किए। पहला था वर्ड ऑफ मार्केटिंग एंड द सेकंड वन वाज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब है कि अपने कंटेंट के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट करना। तो इसीलिए हमने जो छोटे मोटे ब्लॉग्स बनाए थे उनको हमने स्टेटस में लगाया, स्टोरीज में लगाया, अपने दोस्तों को शेयर किया एंड उससे हमें कुछ ना कुछ लीड जनरेट हुए। तो इसी के लिए हमें बहुत सारे कस्टमर्स मिले जो मोमोज खाने आए। तो गाइस आज है डे 2 जहाँ पर हम मोमो सेल कर रहे हैं। तो आज जल्दी आइएगा आप लोग, 30 मिनट्स के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कल भी हो गया था। एंड लोकेशन पता करना है तो शिव मंदिर ये है, उसके पीछे ही हम लोग का कैफ़े है जहाँ पर हम अभी मोमो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग। बाकी जल्दी आइएगा बिकॉज एवरीथिंग विल गेट आउट ऑफ स्टॉक इन जस्ट 30 मिनट्स। सब कुछ ठीक चल रहा था, सेल्स हो रहे थे, मार्केटिंग हो रहे थे, कस्टमर्स बहुत सारे आ रहे थे। तो गाइज अभी यहाँ पर जो कल का सूप बचा है मैं वो फेंकने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कल का सूप है और इसको मैं अभी फेंकने जा रहा हूँ। हमने अपना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखा था कि हम 60 प्लेट्स बेच देंगे। एक प्याज को मैं अच्छे से धो रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे कस्टमर्स अनहाइजेनिक चीज़ें खाए। और यहाँ पर एकदम प्याज धो के रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है? मोहन बीच में चला गया। और वो क्यों गया? क्योंकि उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम था तो वो चला गया। डे 2 में तो हमने जल्दी स्टार्ट किया था। हमने ये सोचा था कि हम 60 प्लेट्स बेच देंगे, आज प्रॉफिट में जाएंगे। लेकिन हम लोग को उतना एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट्स नहीं मिला और उसके लिए हमें दुख लगा। 25 प्लेट्स हमने बेचे। लेकिन एक बात का खुशी है हमें कि हमने कम से कम ट्राई किया। 2 दिन पहले हमने ये आइडिया सोचा था और इसको हमने एग्जीक्यूट किया। ये आइडिया हमने अपने दिमाग तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको हमने एग्जीक्यूट किया। तो ये सबसे प्राउड मोमेंट था हमारे लिए। कैसे है भैया? भैया अभी पूजा ब्लॉग बन रहा है भैया हमारा। और ब्लॉग में क्या है कि हम अभी एक नया स्टार्टअप हमने चालू किया है। नाम वगैरह कुछ सोचा नहीं है, मोमो बेच रहे हैं हम। सो यू कैन ट्राई इट। हम आपको स्पेशली 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ पर है। ट्राई करना चाहेंगे? चलिए चलिए। आपको अगर पसंद नहीं आता है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तरफ से पैसा दे दूंगा।